तेजस्वी यादव को रथ को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रथ रुकने वाला नहीं है। बिहार का मन बन गया है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल रोकने। और तानाशाही की सरकार यही सोचता है कि गरीब गुरबा हक और अधिकार को आवाज़ उठाएंगे तो आप पर झूठा मुकदमा किया जाएगा। और इन लोग से भाजपा का जो तोता CBI ED इनकम टैक्स है, उन लोग से हम लोग डरने वाला नहीं है। जिस तरीके से IRCT घोटाले को लेकर के जो है आरोप तय किया गया है, आप लोग के मन में क्या चल रहा है? ये सब जो है नकली आरोप है। तो ये लोग ये चार्जशीट का क्या मायने मतलब है? आरोप आओ हम भाग रहे हैं, लगाओ आरोप। कौन भाग रहा है? केस और मुकदमा से कभी लालू जी झुके हैं क्या? ये तो मैंने जानबूझकर फंसाया गया है। देखिए, एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है चुनाव को लेकर के, और लालू जी हमारे निर्दोष थे और गरीबों के मसीहा है। और दिल्ली के राउज रेनू कोर्ट में IRCTC घोटाले को लेकर के लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों को पर आरोप तय कर दिया गया है। हालांकि चुनावी मौसम है, चुनाव का समय चल रहा है। RJD के कार्यकर्ता इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? जिस तरीके से आरोप तय किया गया है, अब मामला पूरी तरीके से अब कोर्ट में चला गया है, सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन चुनावी माहौल है। एक तरफ जो है सीट बंटवारे की चर्चा आप लोग की हो रही है कि सीट बंटवारे जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से IRCT घोटाले को लेकर के जो है आरोप तय किया गया है, आप लोग के मन में क्या चल रहा है इसको लेकर? ये सब जो है नकली आरोप है और चुनाव को देखते हुए ये आरोप लगाया गया है। और आप जानते हैं कि CBI केंद्र सरकार का तोता है और बिहार में NDA पूरी तरह से हार रही है। ये हवा जो है कि बह गई है। तो ये लोग ये चार्जशीट का क्या मायने मतलब है? आरोप आओ हम भाग रहे हैं, लगाओ आरोप। कौन भाग रहा है? केस और मुकदमा से कभी लालू जी झुके हैं क्या कि आज झुकेंगे? ये सवाल ही नहीं है। और भी मजबूती के साथ पूरे बिहार में 2/3 बहुमत से तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। जनता पर इसका असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। असर कैसे नहीं पड़ेगा? जो जन सैलाब था अब वो सुनामी में बदल जाएगी। ये सुनामी में बदल जाएगी और जो भी कार्यकर्ता और बिहार की जो आवाम और मजबूती के साथ लालू जी के साथ खड़े होंगे, तो ये लोग जो है तरह तरह के छल प्रपंच और प्रोपगंडा आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, तो भाग कौन रहा है? तुमको सब भाग कौन रहा है? तुम ज़बरदस्ती आरोप लगा लोगे। किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है, आप पर, उन पर फेस करेंगे। इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तमाम जो कार्यकर्ता है, टिकट का अभी एक तरीके से कहे तो वितरण का भी कार्यक्रम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से राउज रेनू कोर्ट को लेकर के जो मामला चल रहा था, आरोप तय हो गया है आपके नेता समेत लोगों पर है। पता चला आपको चुनाव का समय है, IRCT घोटाले को लेकर के इसका कितना असर पड़ेगा? इसका कुछ असर नहीं पड़ने, कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं। जनता में क्या मैसेज जाएगा? उधर तो नहीं, जनता में मैसेज क्या है? जाके उनको फंसाया जा रहा है, यही मैसेज है जनता में। फंसाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है इसमें? जिस तरीके से राउज रेनू कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, आपके नेता समेत 14 लोगों का आरोप तय किया गया है कि जब रेल मंत्री थे तो घोटाला हुआ था। नहीं, ये तो मैंने जानबूझकर फंसाया गया है। उस समय कोषागार घोटाला में भी हमारे जो आदरणीय लालू जी हैं, उन्होंने ही इसकी जानकारी विभाग को दिया था और उनको जबरन फंसाया गया। मात्र 98 लाख रुपया का उनके रिजिम में मात्र घोटाला हुआ। इसमें 55 आदमी आरोपी बनाए गए। तो ये पिछड़ा थे तो इनको जेल हो गया, अब घोटाला मिश्रा जी किए तो उनको बेल हो गया, रिहाई हो गया। ये तो साजिश है।
क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से राहुल रेणु कोर्ट में मामला चल रहा था IRCTC घोटाले को लेकर के, आपके नेता समेत 14 लोग पर आरोप तय हो गया है, इसका कितना असर चुनाव में पड़ेगा? देखिए, एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है चुनाव को लेकर के, और लालू जी हमारे निर्दोष थे और गरीबों के मसीहा है, और गरीबों के जो लड़ने वाले होते हैं, आप गांव से ही ले लीजिए या चाहे किसी भी जाति के हैं, वो गरीब का अगर आवाज़ उठाता है तो उनके खिलाफ FIR करवा दिया जाता है मनुवादियों के द्वारा, बड़े पैसे वाले के द्वारा। और हमारे नेताजी निर्दोष है, उन्होंने जब ट्रेन चालू किया था तो गरीब रथ चालू किया और सबसे कम पैसा में गरीब आदमी को AC में बैठने का मौका दिया। जो चप्पल नहीं पहनते वो भी दिल्ली जाते थे तो AC में बैठ करके जाते थे। अभी आप नमो भारत चला रहे हैं, वंदे मातरम चला रहे हैं, और उस गाड़ी का जो है आप 60 या 50 या किसी एज बांध देते और उसमें कम पैसा में जाता, उनको अनुदान देते, तब ना आप वंदे भारत बनिएगा। ये चुनावी प्रोपगेंडा आप मानते हैं साजिश कर दिया जा रहा है? पूरा तरह से इस साजिश है, इस तरह से मीडिया में फैलाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा, इससे प्रभावित हुआ। लेकिन बिहार के जनता इस बार ठान लिया है, इस बार भैया तेजस्वी को CM बना देना है। देखिए, तमाम जो है RJD कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद है। महागठबंधन में सीट का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से राहुल रेणु कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, क्या लग रहा है आप लोगों को, जिस तरीके से अभी चुनाव का समय है और कोर्ट में जिस तरीके से आपके नेता समेत 14 लोग का आरोप तय हुआ, इसका कितना असर पड़ने वाला है? अरे इसका क्या असर पड़ेगा? सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना, गरीबों की लड़ाई लड़ना, दलितों अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के बाद आपको ये नहीं लग रहा है कि ये सब तो होना ही है? लालू यादव पर क्या आरोप लग रहा है? ये जो आरोप तय किए हैं इस पर क्या आरोप है? साजिश। लालू जी की जानकारी में था, उनको कैसे मालूम हो गया कि जानकारी में था? कैसे मालूम हो गया जानकारी में था? अरे ये टाइमिंग देखिए ना, ये टाइम जो है ये इस टाइम पर किया गया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। मिले चाहे कुछ नहीं मिले, इसको बदनाम करके सत्ता से दूर किया जाए। लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि बदनाम होने वाली नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव युवाओं का आस है। जो ये तेजस्वी जी ने कहा कि हर एक परिवार को नौकरी दिलाऊंगा, इसका काट ही नहीं मिल रहा था बीजेपी को। ये सब साजिशन हो रहा है और साजिश रच करके तेजस्वी यादव को रथ को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रथ रुकने वाला नहीं है। बिहार का मन बन गया है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई? ये देखिए, तानाशाही की सरकार है, और तानाशाही की सरकार ये सोचता है कि गरीब गुरबा हक और अधिकार को आवाज़ उठाएंगे तो आप पर झूठा मुकदमा किया जाएगा। और इन लोग से भाजपा का जो तोता CBI ED इनकम टैक्स है, उन लोग से हम लोग डरने वाला नहीं है। ना डरे हैं ना डरेंगे, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। और भाजपाई घबराहट में, बेचैनी में देख रहा है कि पूरे बिहार तेजस्वीमय हो चुका है, इन लोग का सत्ता जाने वाला है। तो आपने सुना किस तरीके से RJD के तमाम जो समर्थक हैं, जिस तरीके से कोर्ट ने जो आरोप तय किया है, राहुल रेणु कोर्ट ने जो आरोप तय किया है IRCTC घोटाले को लेकर के, साफ साफ कहना है कि साजिश किया गया है। इन साजिशों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और तेजस्वी यादव इससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ यानी चुनाव में उनकी जीत होने जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राहुल रेणु कोर्ट ने जो आरोप तय किया है, आगे कहाँ तक ये मामला जाता है। लेकिन जिस चुनावी समय है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही रहेगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।